सो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं, वो भी निफ्टी 50 में। और आज हमने एक लोट से ट्रेडिंग की है और ये 1 लोट ट्रेडिंग चैलेंज का पहला पार्ट है। यानी कि हम इस चैनल पर 1 लोट से भी ट्रेडिंग करेंगे, 2 लोट से भी ट्रेडिंग करेंगे। एंड अब इससे आपको क्या फायदा होगा? अब इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आपके पास कैपिटल कम है, अगर आपके पास कैपिटल भाई 1 लोट का ही है, कोई बिगनर 1 लोट से ट्रेडिंग करना चाहता है तो, है ना, समझ रहे हो ना। मैंने 1 लोट से भी ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट कर दिया है एंड इस पर 1 लोट से भी हम ट्रेडिंग करेंगे। कभी कभी 1 दिन या 2 दिन हम छोड़ सकते हैं। इस 1 लोट ट्रेडिंग चैलेंज में आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती है, किस तरीके से एंट्री करते हैं, किस तरीके से एग्जिट करते हैं एंड कितना टारगेट लेना चाहिए, कितना जो भी है लॉसेस हमें लेना चाहिए। एंड आज की वीडियो में हमने जो भी है 1 लोट से ट्रेडिंग की है और काफ़ी अच्छा रिटर्न, लगभग 25 से 28% का रिटर्न निकाला है, वो भी एक ही लोट से। देखना आप किस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, किस तरीके से मैं डिसीजन ले रहा हूँ। एंड हमने 2 ट्रेड की है 1 लोट से, बहुत छोटा सा एसएल दिया है और सेकंड ट्रेड में बहुत बड़ा टारगेट, यानी कि 25 से 28%, बहुत ज़्यादा है ये परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन हाँ, आपको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर चार्ट को रीड कर सकते हैं। बिगिनर के लिए ये चैलेंज मैंने चलाया 1 लोट से, और 2 लोट से तो अपना है ही, है ना। वीडियो को कंप्लीट देखना, मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, आप बहुत कम लाइक करते हैं। नहीं, वीडियो अच्छी लगे तो कर दीजिएगा, कोई नहीं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात हो, आज की वीडियो आपके लिए जो पहली वीडियो थी उनसे भी कुछ ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत कुछ अलग चीज़ें सीखने वाले हैं। थोड़ी सी कैंडल की साइकोलॉजी तो हम समझते हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से आज देखने वाले हैं, अलग नज़रिए से। वीडियो काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलता हूँ, ख़तरनाक हो सकती है। एंड इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ 1 लोट से ट्रेडिंग करेंगे। अब 1 लोट से क्यों मैं ट्रेडिंग करूँगा? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिगनर है, उनके कमेंट मैंने देखे थे कि 1 लोट से भी आप ट्रेडिंग करें और 2 लोट से भी ट्रेडिंग करें। हम 1 लोट से भी ट्रेडिंग करेंगे और 2 लोट से भी ट्रेडिंग करेंगे। एंड आज की वीडियो देखो, प्रॉफिट और लॉस का सिस्टम हटाकर आज आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। वीडियो अच्छे तरीके से देखना, जब आपको थोड़ा ठीक ना लगे तो वीडियो हटा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। एंड अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ, निफ्टी 50 गैप डाउन ओपन हुआ है। सीधा सिंपल सा हमें थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में जाना होगा एंड 1 लोट से मैं आज आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। एंड कोशिश करेंगे कि ट्रेड थोड़ी सी ज़्यादा लंबी ले हम। अगर मैं 10-12 पॉइंट का ऐसे ले रहा हूँ तो उसमें 30-40 पॉइंट का मैं टारगेट लेके चलूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कि अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा सेलर और बायर का नज़रिया हम देखने की कोशिश करेंगे चार्ट से। एंड इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर समझ में आए और अच्छे तरीके से आप देख पाएँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से एक्चुअल बाइंग आई है, मार्केट ने इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद सीधा यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था और फिर यहाँ से सपोर्ट लिया था, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ से बायर की कैंडल आती है, ये एक ग्रीन कैंडल है, सेकंड ये एक रेड कैंडल है। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये 2 कैंडल बनी हुई है, ये तो है ग्रीन कैंडल, क्योंकि मार्केट में एक्चुअल बाइंग यहाँ से आई थी। थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके हिसाब से ही तो हम जानेंगे कि यहाँ पर मार्केट क्या एक्टिविटी कर सकता है, समझ रहे हो ना आप। यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनती है और फिर ऊपर से नीचे तक यहाँ पर रेड, यानी कि इतना तो सफा है कि ये जो लेवल है ये बायर का है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट ऊपर गई थी और यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, यानी कि ये सेलर का है और ये बायर का है। मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े लेवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल कुछ इस तरीके की बनी है, यहाँ पर ये हो गई ग्रीन कैंडल और ये हो गई रेड कैंडल, समझ रहे हो ना, ग्रीन और रेड, यानी कि ऊपर लेके गए बायर, नीचे लेके आ गए सेलर। तो यहाँ पर कैसी कैंडल बनती है, कुछ इस तरीके की कैंडल बनती है, ठीक है ना। मतलब बेरिस, यहाँ पर पिन बार हम कैंडल्स को बोल सकते हैं, बेरिस पिन बार यहाँ पर कैंडल बनी है। लेकिन फिर से बायर क्या करते हैं, यहाँ से फिर से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर इस तरीके की कैंडल बना देते हैं जो कि ग्रीन कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ से मार्केट इसी लेवल पर सस्टेन्स करती है लगभग, अगर आप देखोगे 29 तारीख से लेकर, और आज कितनी तारीख हो गई, आज 9 हो गई, 8 तारीख तक हम लेके चलते हैं, यानी कि मार्केट ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है,
समझ रहे हो, मतलब कि बायर में स्ट्रेंथ थी कि हम मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन क्या करती है मार्केट, 3-4 दिन के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है और मार्केट फिर से वहीं उसी लेवल पर आ जाती है। सो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन एक्टिव होगा, जो सेलर है वो एक्टिव होगा या फिर बायर है वो एक्टिव होगा? लाइक यहाँ पर हर बार बायर एक्टिव हो रहा है। अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई बायर एक्टिव हो रहा है तो हर बार बायर, वो एक्टिव होगा, लेकिन ताकत किस में है, सेलिंग में या फिर बाइंग में, वो डिसाइड करेगी कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे। समझ रहे हो ना? तो वही तो स्ट्रेंथ हमें थोड़ी सी देखनी है ना, तो वो पता चलेगा थोड़ा सा प्राइस से, कैंडल से, ठीक है ना। तो ये लेवल है बायर का। अब यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, यहाँ तक एक रेड कैंडल बनी थी, यहाँ तक ये ग्रीन कैंडल बनी थी, और उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने सस्टेंस किया था, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक कर दिया, यानी कि ये रेड कैंडल बनी है यहाँ तक। लेकिन अब बायर क्या कर रहे हैं, यहाँ से बाइंग ने कोशिश की है और वो मार्केट को यहाँ तक लेके गए हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की एक कैंडल बनी थी, ये इस तरीके की रेड कैंडल बनी थी, लेकिन अभी भी इस कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है और ये धीरे धीरे ये रेड कैंडल बड़ी बनती जा रही है यहाँ पर। इस तरीके से अगर ये पूरी बड़ी यहाँ पर कैंडल बन जाती है तो यहाँ पर टोटली रेड कैंडल आ जाएगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया था ये रेड कैंडल आई थी। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी थी क्योंकि बायर ऊपर लेके गए थे ना, और यहाँ पर फिर ये रेड कैंडल बनी यहाँ पर, टोटली फिर से बायर ऊपर लेके गए। समझ रहे हो ना? तो इस कंडीशन से ये एक रेड कैंडल बन रही है यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर इतनी बनी है क्योंकि ये, इसको हम वीक मानेंगे, इतनी रेड कैंडल है ये, और ये है वीक, कुछ इस तरह की ये कैंडल बन रही है और ये रेड कैंडल है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर सेलर नीचे की तरफ मार्केट को लेकर आ रहे हैं, तो एक्टिव एक तो बायर यहाँ पर हो सकते हैं। अगर हमें बड़ा टारगेट चाहिए तो इसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हमें 10-15 पॉइंट चाहिए तो उसका तो बिना एनालिसिस करके एंड कोई पैटर्न वगैरह देख के, कोई छोटी सी कैंडल या कुछ भी देख कर हम 10-15 पॉइंट ले सकते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ज़्यादा पॉइंट अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा एनालिसिस, बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा कि अभी सेलर और बायर की जो भी कहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं, कहाँ तक मार्केट को ले जा सकते हैं। तो अभी सेलर ने तो कर दिया है भाई, यहाँ तक कैंडल बना दी है रेड कैंडल, क्योंकि यहाँ से टोटली सेलिंग आई है, यहाँ से बार बार बाइंग आ रही थी, यानी कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी। यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनी थी ऊपर ही, लेकिन ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, नीचे इसकी तरफ नीचे आ गई और इसी रेंज में मार्केट आ चुकी है। तो टोटली अभी ये टोटली रेंज है। कोशिश सेलर ने यहाँ से की है सेलिंग करने की और यहाँ तक मार्केट को लेकर आए हैं, यहाँ तक, लेकिन बायर एक्टिव हो गए यहाँ पर। अब बायर ने कोशिश की है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर उठाए, वो यहाँ तक लेके गए लेकिन सस्टेंस नहीं करा पाए। समझ रहे हो ना? सस्टेंस नहीं करा पाए और फिर से सेलिंग का यहाँ पर लोड आता जा रहा है और नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। बायर प्रॉपर एक्टिव होंगे यहाँ पर। अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है तो यहीं पर एक लेवल है जो कि बायर एक्टिव हो सकते हैं। अगर यहाँ से निकलती है मार्केट तो और भी नीचे मार्केट जा सकती है। सो सीधा सिंपल सा अपने लिए एक जो जोन निकल के आती है वो बायर की जोन यहाँ पर है, और टोटली जो सेलर की जोन है वो रियल तो यहाँ पर है क्योंकि सेलिंग एक्चुअली यहीं से आई है, ठीक है ना। लेकिन अब जो एक्टिव हुए हैं सेलर, यानी कि शिफ्ट हो गए, यानी कि जो पहले सेलर यहाँ पर थे अब वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गए। जब मार्केट ओपन होती है यहाँ से, उसके बाद सीधा मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सीधा शिफ्ट हो गए, जो ये सेलर यहाँ पर थे ना, अब यहाँ पर शिफ्ट हो गए सेलर, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हो गया, जो कि एक तरीके से बायर का एरिया था। ये यहाँ पर ये ब्रेक हो गया, सेलर ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। अब सेलर यहाँ पर एक्टिव है, कौन? सेलर, और बायर यहाँ पर एक्टिव है। अब बायर ने कोशिश की थी ऊपर ले जाने की, सस्टेंस नहीं करा पा रहे हैं, सेलर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ला रहे हैं। यानी कि ये कैंडल रेड वाली यहाँ तक बन चुकी है। अगर आज की एक्टिविटी दिखाऊं सेलर की, सेलर यहाँ पर थे, अब शिफ्ट यहाँ पर हो गए, तो ये कैंडल रेड बन रही है और ये अभी ग्रीन में है। तो अभी 50% हिस्से के आसपास सेलर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये अभी 50% नहीं 40% के आसपास बायर अभी अवेलेबल है। तो अभी देखना है हमें कि अभी स्ट्रक्चर क्या बना है, कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है अभी यहाँ तक, ये वाला, ये जो पूरा एरिया है, बाहर यहाँ से कोशिश की थी यहाँ तक लेके गए, सेलर ने कोशिश की यहाँ तक लेके आए हैं। यानी कि अभी थोड़ा सा नेगेटिव नहीं बना जा सकता, समझ रहे हो ना। हाँ, पॉजिटिव भी नहीं बना जा सकता, लेकिन अगर हमें थोड़े पॉइंट चाहिए, 5-10 पॉइंट चाहिए, तो हम आराम से नेगेटिव बन सकते थे। प्राइस एक्शन यहाँ पर बढ़िया एकदम बेस्ट बना है। देखो एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी यहाँ पर बना है, मतलब आप देख सकते हो कितना बढ़िया पैटर्न बना है। लेकिन मार्केट नीचे आ रही है, नहीं आ रही है, कोशिश कर रही है बार बार उठने की, लेकिन सेलर है वो पहले यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, फिर यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, अब कोशिश कर रहे हैं फिर से बायर की यहाँ से। यानी कि ये टोटली एरिया बायर का ही है, ये कहीं से मार्केट को ऊपर उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं।
समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है कि मैं अगर यहाँ पर पुट में बाय करता हूँ तो प्रॉब्लम आ सकती है, अपना ऐसा लेट हो सकता है, अपना लॉस हो सकता है। हम कब कंफर्म हो सकते हैं प्रॉपर कि हम पुट में बाय करेंगे? अगर हम बड़े बड़े टारगेट के लिए बैठे हैं तो वो लेवल यही है वो लेवल जहाँ पर बायर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये बायर का एरिया है टोटली। फ़िलहाल तो सेलर पूरी कोशिश कर रहे हैं नीचे लाने की, लेकिन बायर कभी भी एक्टिव हो सकता है और वो ऊपर की तरफ उठा सकता है, क्योंकि ये बायर का एरिया है। अब जब तक ये नीचे की तरफ ला रहे हैं, देखो क्या हुआ है, यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, ये ग्रीन कैंडल बनी, अब यहाँ पर ये रेड कैंडल बन रही है, इतनी रेड कैंडल बन चुकी है। अगर ये रेड कैंडल यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, और कहीं से भी ये ऊपर की तरफ जा सकती है, तो यहाँ पर ये कैंडल बन जाएगी कुछ इस तरीके से। अगर इसकी बॉडी ग्रीन में होती है तो ये परफेक्ट है, उल्टा हैमर, जो कि एक सपोर्ट का काम करता है, जहाँ से मार्केट रिवर्सल कर सकती है। ठीक है ना। अब देखना बाकी है कि सेलर करता क्या है। ये यहाँ पर बेस्ट पैटर्न बनाता स्कैल्पिंग के लिए, एकदम बेस्ट पैटर्न। ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या करती है मार्केट, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। सो ट्रेडर, अगर आप अभी देखोगे तो जैसा कि हमने कहा था अभी वैसा ही मार्केट ने किया। आई तो है नीचे, लेकिन मैं आपसे कह रहा था बात कि भाई ये कहीं से भी ऊपर की तरफ उठ सकती है। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में लगभग 2 मिनट बाकी है। रिस्क है यहाँ पर कॉल में ट्रेड लेने के लिए, मैं थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि अगर ये मॉर्निंग स्टार यहाँ पर बन जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड बनाए और थोड़ा सा बड़ा एसएल लेके चलेंगे हम। ठीक है ना, बड़ा टारगेट और बड़ा एसएल हम यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। एक बढ़िया हैमर पिन बार कैंडल बनती है, उसके साथ में ग्रीन कैंडल है, सस्टेंस करती है 9 EMA के नीचे है, नो प्रॉब्लम। एंड अगर सस्टेंस अगर ये करती है तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे एक ट्रेड लेने की। ठीक है ना, देखेंगे पहले कि अभी क्या हो रहा है सिस्टम। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो भाई साहब खतरनाक तरीके से कैंडल ऊपर आई है। अब देख रहा है, जैसे कि मैंने कहा था भाई कहीं से भी मार्केट उठ सकती है ऊपर की तरफ। अब ये है सेलर का एरिया, यहाँ पर ये सेलर का एरिया है, जहाँ पर सेलर शिफ्ट होकर ऊपर से यहाँ पर आए थे और ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक लेकर आए थे। अभी सेलर के एरिया से मार्केट नीचे है। अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती है और यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है या फिर रिजेक्शन वाली कैंडल बनती है, तो यहाँ पर अब हमारी पुट में ट्रेड हो सकती है। लेकिन इसकी थोड़ा सा अगर इसके ऊपर निकल गई ना, कैंडल ऊपर निकल गई, क्लोज हो गई, तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर यहाँ पर फिर से रिजेक्शन आता है तो यहाँ पर एक पुट में ट्रेड बन सकती है। फिर हम टारगेट अपना यहाँ तक का लेके चल सकते हैं 950, या फिर ये जो अभी तक का लो लगा है वहाँ तक का। ठीक है ना, बस ये थोड़ा सा हमें समझना है। अभी ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। सो ट्रेडर, अभी आप देखोगे तो हमने एक पुट में ट्रेड ली है, लेकिन यार ये बहुत रिस्की है। मैं आपको बता देता हूँ रिस्की क्यों है। सिर्फ एक लोट से हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन हमें दिखाया, ये यहाँ पर बढ़िया बिग बार कैंडल आती है यहाँ पर, एंड यहाँ से सेलर अगर यहाँ पर शिफ्ट हो गए, समझने की कोशिश करो, अगर यहाँ से सेलर यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं तो मार्केट को इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर वो पावरफुल होए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर ये सेलर पावरफुल नहीं होए और कैंडल इसके ऊपर चली गई और कैंडल की क्लोजिंग हो गई, तो यहाँ पर पूरी तरीके से सेलर भी ट्रैप होंगे, साथ में हम भी यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है ना। सो इसीलिए मैं यहाँ पर पुट की ट्रेड बनाई है। यहाँ पर कॉल की ट्रेड में बनाता तो भाई साहब अभी भी खतरनाक 40-50 पॉइंट यहाँ पर मिले हैं। मैंने देखा भाई साहब अभी 50 पॉइंट, बहुत भयंकर तरीके से। ठीक है ना। सो बस यहीं पर ये लेवल है। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है, कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तो टोटली हम ट्रैप हो जाएंगे। अपना जो एसएल है वो टोटली हिट यहाँ पर हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटली भाई साहब कैंडल देखो कैसी बनी है, आप कैंडल देखो कैसी बनी है, खतरनाक बनी है ना कैंडल। तो भाई साहब कितने मिनट की, 15 मिनट की कैंडल सपोर्ट हमें दिखा रही है, लेकिन फिर भी मैंने पुट में यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। अब आप समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पर पुट में ट्रेड को एग्जीक्यूट क्यों किया है। अब थोड़ा इंतज़ार करते हैं। ठीक है ना। एसएल हिट होता है तो ठीक है भाई, एसएल हिट हो जाएगा अपना। टोटली 1500 रुपये का है टारगेट। इसमें हम लेके चलेंगे 2 से ऊपर का, 2 से 2.5-3 के आसपास हम इसमें टारगेट लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पर मैं आपको अपडेट करता हूँ, या फिर आप लाइव यहाँ पर देख सकते हैं।
अब ट्रेडर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट टोटली कंसोलिडेट कर रही है, यानी कि मार्केट नीचे नहीं आ रही है। इसका एक और कारण भी है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इंडिकेटर पे जाऊँगा और RSI यहाँ पर लगाऊँ तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो RSI ठीक है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे 25 पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो 18 पर, यानी कि RSI भी बहुत नीचे है। तो टोटली रिस्क होगा कि भाई पुट में ट्रेड मैंने ली है, लेकिन फिर भी मैंने पुट में ट्रेड ली है। एंड देखना बाकी ये है कि अभी करती क्या है मार्केट, ठीक है ना। ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की कैंडल बनी है और क्या अभी प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं अगर आप जो भी है थोड़ा बहुत पता हो आपको, ठीक है ना। वैसे मैं भी यार सीख ही रहा हूँ, इतना कुछ खास नहीं पता, गलत भी हो सकता हूँ। एंड कोई मैं गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं। अभी चलो मैं यार इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो टोटली अभी देख सकते हैं, अभी कोस्ट टू कोस्ट भी हम नहीं है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है। भाई यहाँ पर मार्केट बस होल्ड नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अगर मार्केट होल्ड करेगी इस एरिया में, इस रेंज में, तो यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं बायर और वो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से बायर एक्टिव हो गए, जैसा कि मैं कह रहा था कि इसमें कहीं से भी बायर एक्टिव हो सकते हैं। सो यहाँ से बायर एक्टिव पहले तो यहाँ से हुए थे, फिर नीचे आए सेलर, फिर यहाँ से एक्टिव हो गए। एक तरीके से ये प्राइस एक्शन भी है, यहाँ पर देखोगे तो ये इस तरीके से प्राइस एक्शन भी है, इस तरीके से, है ना। सो ये नीचे जाना चाहिए, इस लेवल का ब्रेकआउट आता है नीचे की तरफ, ब्रेक डाउन आता है नीचे की तरफ, तो मार्केट बढ़िया इस लेवल तक आ सकती है 23,855 के आसपास, ठीक है ना। लेकिन इतनी चांसेस दिख नहीं रहे जिस हिसाब से कैंडल बनी है, जिस हिसाब से यहाँ से बाइंग आई है। ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रेक होना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक ग्रीन कैंडल बनाऊँ और उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल, यहाँ तक रेड कैंडल बनती है, यहाँ तक, तो ये इस तरीके की कैंडल बनती है, ये बॉडी इसकी ग्रीन है, तो ये उल्टा है हमारा, जो कि भाई साहब बुलिश साइन देता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, यही साइन देता है ना ये। लेकिन फिर भी नहीं पता मैंने पुट में ट्रेड क्यों लिया है भाई साहब, देख रहे हो आप, समझ रहे हो। चलो कोई नहीं, देखते हैं। एसएल हिट होगा तो एसएल आपके सामने है, टारगेट हिट होगा तो वो आपके सामने है। एनालिसिस किस हिसाब से मैंने ट्रेड ली है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ट्रैप हो गया वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरी गलतियाँ क्या थी, ठीक है ना। अभी अगर आप देखोगे तो यार अपने रडार में मार्केट आ तो रही है, लेकिन यार ये धीरे धीरे आई है। ये थोड़ा सा मुझे यार पसंद नहीं है कि मार्केट धीरे धीरे आए, क्योंकि धीरे धीरे इसलिए आ रही है क्योंकि एक तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, सेकंड RSI है ना यार वो काफ़ी डाउन है, सो वो प्रॉब्लम दे सकता है हमें। वरना स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने बढ़िया ट्रेड बनाई है। बस दिक्कत यहाँ पर ये है, जो ये लेवल है ना ये ब्रेक होगा तो बढ़िया मोमेंट आएगी, और जो RSI है ना वो थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि यार प्रोडक्ट है ना काफ़ी सस्ते हो गए हैं। सो लोग या फिर जो बायर है वो कोशिश करेगा कि बड़ी क्वांटिटी में एकदम खरीदने की, तो बड़ी क्वांटिटी में जब वो खरीदेगा तो ऐसी कैंडल बन जाती है, ऐसी कैंडल। सो ऐसी कैंडल की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है जब भी RSI नीचे रहता है, एकदम बड़ी कैंडल बन सकती है, ठीक है ना। वरना स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ठीक है, वरना अगर वैसी कैंडल आती है तो अपना एसएल हिट हो सकता है, ठीक है ना। और कोई दिक्कत नहीं है, देखो होल्ड करेंगे एसएल पर और टारगेट पर, जितना टारगेट उतना लेने की कोशिश करेंगे, 2.5 से 2.5 के आसपास टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। और अगर एसएल जाता है तो यहाँ पर हम 1200 के आसपास एसएल देंगे, छोटा सा एसएल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो एसएल जाएगा या टारगेट, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना है। देखो गलत साबित हम हो सकते हैं, ये नहीं है कि मार्केट में हम गलत साबित नहीं हो सकते, हमारी एनालिसिस बेकार मतलब सही जाएगी, वो गलत भी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये सोचकर हमें चलना पड़ेगा, ये नहीं कि सही जाएगी, ये सोचकर हमें चलना पड़ेगा, ठीक है ना। सो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैंडल है ना जो रेड है वो थोड़ी छोटी छोटी यहाँ पर बन रही है। जिस तरीके से ग्रीन कैंडल बनी थी ना उस तरीके से यहाँ पर अभी एक भी कैंडल नहीं बनी है, ठीक है ना, यहाँ पर अभी तक। सो ऐसी कैंडल बनेगी तब तो बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ऐसी कैंडल ग्रीन के बनने के चांसेस ज़्यादा है जब तक RSI भाई साहब 30 के नीचे है। प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं तो एकदम अगर बाइंग आएगी तो बड़ी कैंडल में अपना एसएल हिट हो सकता है। और भाई जब तक अपना टारगेट या फिर एसएल हिट नहीं होगा हम होल्ड करेंगे, ठीक है।
सो अभी हमें मिल रहे हैं लगभग 10 एक पॉइंट। अगर ये 2 के आसपास जाए तो हम इसको बुक कर लेंगे, क्योंकि रिस्क है थोड़ा सा ज़्यादा, नीचे मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। सो 2 के आसपास अगर ये जाता है तो हम इसको बुक करने की कोशिश करेंगे। अभी 10 पॉइंट अभी मिल रहे हैं, ठीक है ना। अभी 1 के आसपास है, 11 के आसपास अभी चल रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे 96-97 के, 110 या 20 के आसपास अगर ये प्रीमियम जाता है तो देखते हैं, बुक करने की कोशिश करते हैं। 98 के आसपास है अभी 12 के आसपास है, 200 के आसपास अभी प्रीमियम चल रहा है। तो थोड़ा देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। रिस्क टोटली रहेगा वैसे। अभी होल्ड करूँगा मैं। बड़ी तेज़ी के साथ ये घटेगा भाई साहब। 97 का आ चुका है, एकदम 97-98 का आ चुका है। अभी मार्केट ऐसी रेंज में है जहाँ से ये कैंडल बनी थी, समझ रहे हो ना, यहीं से ये कैंडल बनी थी। ये लेवल निकलेगा तो बढ़िया मूवमेंट आ सकती है, लेकिन ये लेवल नहीं निकलेगा तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। यहाँ पर उसी लेवल पर है जहाँ पर मार्केट ने बड़ी कैंडल बनाई थी, खतरनाक वाली। सो ये लेवल है बायर का, ये निकालेगा तो बढ़िया मूवमेंट आ सकती है। और ऐसी कंडीशन में 2 तरह की कैंडल बन सकती है, या तो ग्रीन बड़ी या फिर ग्रीन रेड कैंडल। ऐसी कंडीशन में जब भी ऐसी कंडीशन होती है, देखते हैं कि हाँ ऐसा होता है या नहीं। सिस्टम एनालिसिस के हिसाब से मैं यहाँ पर डट रहा हूँ। सो अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। एंड यहाँ पर सिर्फ डर यही है कि जैसे कि ये वाली कैंडल बनी है वैसी कैंडल बन सकती है, बस यही डर है। लेकिन ये लेवल निकलेगा ना तो बड़ी कैंडल के साथ निकलेगा। जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी थी ना, ऐसे ही यहाँ पर बनने के चांसेस है। बस दिक्कत ये है कि यहाँ पर या तो ग्रीन कैंडल बनेगी या रेड बनेगी, इन दोनों में से एक कैंडल बनेगी, है ना। चांसेस भाई इस लेवल पर तो बायर के अवेलेबल, मतलब एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करने के चांसेस इस लेवल से हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो बायर ने कोशिश की थी, लेकिन सेलर फिर से धीरे धीरे करके मार्केट को वहीं पर ले आए हैं। तो स्ट्रेंथ ज़्यादा सेलर की है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में RSI अभी है, जो कि क्या बोलता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, सस्ते हो चुके हैं प्रोडक्ट, तो एकदम बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है। सो प्रॉब्लम सिर्फ वही है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बायर टोटली कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की। यहाँ पर देखो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर बन चुका है, ठीक है ना। सो प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर यही है कि भाई RSI की वजह से हो सकता है, और वैसे भी यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो यार इतना ज़्यादा SL देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है छोटे टाइम फ्रेम में, ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अगर ये इसके ऊपर ब्रेक करती है तो टोटली प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। टोटली यहाँ पर इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर ये निकलती है, सस्टेंस करती है, कैंडल की क्लोजिंग कर देती है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी, अपना SL टोटली हिट हो जाएगा। सो ट्रेडर यहाँ पर अभी मैं ट्रेड को टोटली एग्जिट करता हूँ अपनी, ठीक है ना। एंड अभी यहाँ पर एक कॉल में ट्रेड बनाएंगे। कॉल में ट्रेड बनाने का लॉजिक मैं आपको बताऊँगा। पहले हम कॉल में एक ट्रेड बनाते हैं। एक लोड से हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। मैं बताता हूँ आपको कॉल में ट्रेड लेने का कारण क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बाय कर लेता हूँ। अभी इसमें भी छोटा सा ही SL देंगे, यानी कि लगभग 1500 के आसपास अगर अपना होता है तो टोटली सेल हो जाएगा। एंड मैंने यहाँ पर देखो, अब अपनी जो पुट वाली ट्रेड थी ना, उसकी एक्यूरेसी कम हो गई है। कम होने का कारण मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा सा रुकते हैं। एंड इसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, ठीक है ना। कि यहाँ पर मैंने फ़िलहाल देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी जो एनालिसिस है वो भाई साहब पूरे दिन ही सही हो, समझ रहे हो ना। चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्रक्चर के हिसाब से वो चेंज भी हो सकती है। तो उस हिसाब से मुझे चेंज भी करना पड़ेगा भाई साहब। 500 का हमने इसमें SL दिया,
500 550 का कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि भाई हम गलत साबित हो सकते हैं। अब मार्केट अपना रुख बदल सकती है कैंडल के हिसाब से एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। वो किस हिसाब से मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। अभी इसमें जो टारगेट लेके चलने वाले हैं टोटल यहाँ पर 1200 का अगर यहाँ पर एसएल हो जाता है तो टोटली हम अपनी पोजीशन से ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएंगे और फिर मैं ट्रेड यहाँ पर नहीं करूँगा। लेकिन अगर अपना यहाँ पर टारगेट मिलता है तो हम इसमें फिर से 2 के ऊपर ही बुक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 2 के ऊपर ही बुक करेंगे, ठीक है ना, या तो एसएल या फिर 2 के ऊपर बुक, ठीक है। इंतज़ार करते हैं, लॉजिक मैं आपको इसका समझाऊँगा। अगर अभी आप देखोगे तो डिसीजन बिल्कुल सही रहा फ़िलहाल। तो टारगेट देखते हैं, वैसे इसमें अपना लगभग 800-700 के आसपास एक लोड से प्रॉफिट है इस ट्रेड में। डिसीजन सही रहा है यार, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अभी 800-900 के आसपास चल रहा है, और भी ऊपर जा सकता है ये, एंड कोशिश करेंगे हम 2 के आसपास इसको बुक करने की, ठीक है ना। ये यहाँ पर 800 के आसपास है, इसमें तो हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 200 के आसपास अगर ये जाएगा तो देखते हैं। वैसे 174 है, 20-25 पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। अभी ब्रेकआउट आया है ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर आप देखोगे तो बढ़िया ब्रेकआउट आया है। इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट सीधा 100 तक एक हाई लगा सकती है, और यहीं तक का थोड़ा सा मेरा टारगेट है। 1200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है ना। तो ट्रेड डिसीजन सही था, देखो डिसीजन ही सही लेना पड़ता है। ये नहीं कि अपने जो प्लान है, एनालिसिस है, उस पर अड़े रहना कि भाई ये तो सही ही जाएगा, भाई वो गलत भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में डिसीजन चेंज भी करना पड़ सकता है। चेंज किया मैंने, तो तभी थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है अभी तक। देखते हैं टारगेट मिलेगा, ठीक है ना। अभी इसमें 1100 के आसपास है, मतलब मिल रहे हैं 10-15 पॉइंट अभी हमें, ठीक है ना। 200 के आसपास ये जाए अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 200 के आसपास 81 के आसपास अभी चल रहा है, 82-81, यानी कि है 18 पॉइंट। कैंडल बढ़िया बन रही है। इसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा कि मेरा डिसीजन चेंज क्यों हो गया एकदम, मैंने कॉल में ट्रेड क्यों ली, ठीक है। अब भी 1000 के आसपास है। अभी ये टोटली टारगेट कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो क्या खतरनाक, देख रहे हो भाई साहब। मैंने क्या कहा था कि एक बड़ी कैंडल आएगी, या तो भाई साहब नीचे वाली आ सकती है या ऊपर वाली। खतरनाक, टोटली अपना टारगेट कंप्लीट। एक बार 3 का हो जाए तो बढ़िया बात है, 3 का हो जाने देते हैं। चलो 3 का अपना टोटली टारगेट कंप्लीट। अबे यार 3 का बुक किया था, क्या हो गया यार। चलो कोई नहीं। एंड किस तरीके से हमने टारगेट कंप्लीट किया है, यानी कि इस ट्रेड में हमने लगभग 3 के आसपास, 3.5, 3300-3400 के आसपास टारगेट कंप्लीट किया है। 200 का टारगेट था मेरा, अभी 205-6 के आसपास मैंने इसको सेल किया है, ठीक है ना। तो बड़ी कैंडल बनी है भाई, ये काफ़ी टाइम लगा दिया यार इसने। मैं कह रहा था कि या तो ये ग्रीन में बनेगी या रेड में बनेगी, कह रहा था ना। चलो कोई नहीं भाई, रेड में बन गई तो वो ग्रीन में बन गई तो ठीक है भाई। तो उस हिसाब से मैंने डिसीजन भी लिया, ठीक है ना। अभी और भी ऊपर जा सकती है मार्केट खतरनाक तरीके से, देखना आप। ओ भाई साहब 221-22 का देख रहे हो, और तेरी भाई साहब 21-22 खतरनाक भाई साहब। डिसीजन बढ़िया था, एकदम बढ़िया डिसीजन था। अब मैंने भाई साहब कहाँ पर अपने ट्रेड को छोड़ दिया था, कहाँ पर, अरे कहाँ पर इतना भी याद नहीं है थोड़ा सा मुझे कि मैंने ट्रेड को कहाँ पर निकाला था। कहाँ पर निकाला था याद नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पुट से अपने ट्रेड को क्यों एग्जिट किया। पुट से मैंने 566 के आसपास एसएल था, उससे मैंने पुट से एग्जिट कर दिया कि भाई ठीक है अभी चांसेस नहीं है भाई। देखो तो अपना जो डिसीजन है, जो अपना एनालिसिस है, वो ऐसा नहीं है कि वो सारे दिन ठीक ही रहेगा भाई। 10 मिनट ठीक रहे, 30 मिनट ठीक रहे, 40 मिनट ठीक रहे, घंटे ठीक रहे। और मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। डिसीजन चेंज होने का कारण यहाँ पर देख सकते हो, ये है टोटली डिसीजन चेंज होने का कारण। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में आपको क्या दिखेगा,
ये टोटली कैंडल बनी 24,000 साइकोलॉजी नंबर के ऊपर। तो ये कैंडल बेसिकली आपको क्या बताती है, आप खुद ही बताइएगा कि ये क्या बताती है। खतरनाक तरीके से बताते हैं ना कि भाई यहाँ से बाइंग आ सकती है और ख़तरनाक तरीके से ऊपर जा सकती है मार्केट। ठीक है ना। ओ भाई साहब 32 का हो गया क्या? ओए कहाँ जाएगी वे तेरी तो। अरे टोटली टारगेट यहाँ पर हुआ है भाई साहब। अब हुआ कहीं जाकर 100 के आसपास टारगेट था अपना। खतरनाक कैंडल बनी है ना। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये कैंडल बनी है, इस कैंडल में कहीं से भी बाइंग आ सकती है ऊपर की तरफ। लेकिन फिर भी चलो मैंने पुट में ट्रेड ली किसी कारण से। पुट में ट्रेड लेने का कारण बेसिकली ये वाली कैंडल थी, ठीक है ना। ये प्रॉपर ये कैंडल बनी जब मैंने पुट में ट्रेड लेने की कोशिश की। लेकिन फिर मैंने भाई अपने डिसीजन को चेंज कर दिया, क्योंकि कैंडल ठीक बनी थी यहाँ पर ये वाली। अब जब ये कैंडल यहाँ पर ये हमें प्रेजेंट कर रही है कि यहाँ से ऊपर की तरफ बाइंग आ सकती है, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया था। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखो, तो ठीक है हम यहाँ पर डट सकते थे। लेकिन कोई ऐसी कैंडल बनी नहीं रही थी यहाँ पर जो कि ये बताए कि अभी फ़िलहाल ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगी। और मैंने आपसे कहा था कि बड़ी कैंडल बनेगी, चाहे भाई वो ग्रीन बने चाहे रेड बने, पर बनेगी ज़रूर बड़ी ग्रीन कैंडल। पर ये यार इसने कई देर लगा दी इस कैंडल की। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था कब से बनेगी। व्यू तो थोड़ा सा नीचे का था, लेकिन डिसीजन सही है, मैंने सही ले लिया और कैंडल ऊपर की तरफ बन गई। सो डिसीजन मैंने कैसे लिया, सिंपल सा है। मैं आपसे कह रहा था कि ये लेवल यहाँ से बाइंग आई है, फिर से कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर उठाने की बायर यहाँ से, क्योंकि ये एक्चुअल जो लेवल है ये बायर का लेवल है। और इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ पर देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा था, ऊपर से भी ट्रेंड लाइन और नीचे से भी ट्रेंड लाइन। तो कुछ त्रिभुज सा ये ट्रायंगल पैटर्न सा बन रहा था। तो ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट आया तो और बढ़िया अपना व्यू बन गया। लेकिन सिंपल सा डिसीजन मेरा, RSI मुझे डरा रहा था यार पुट में। आप खुद भी बताना कि पुट की ट्रेड मेरी गलत थी या सही। पुट में मैंने जो ट्रेड ली थी वो सिंपल सा, मैंने 15 मिनट की कैंडल पर आइएगा। सो 15 मिनट में सबसे पहले यहाँ पर जो ये वाला सिस्टम बना, मार्केट नीचे नहीं आई, ऊपर की ऊपर चली गई। फिर से ये डोजी कैंडल बनी, उसके बाद फिर से ये रेड कैंडल बनी। तो थोड़ा सा मेरा व्यू था नीचे की तरफ यहाँ पर। लेकिन फिर से इस लेवल से मार्केट उठी, फिर से सेलिंग आई, लेकिन अब फिर यहीं से उठ गई मार्केट। तो इसमें क्या डिसीजन लोगे कि बायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और यहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉलो कर रही है। अब बात आती है ऊपर की। भाई ऊपर से भी तो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, ऊपर से भी तो सेलर शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे से भी बायर शिफ्ट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, ऊपर से भी सेलर शिफ्ट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। तो जीतेगा एक ही जिसमें दम होगा। और कैपेसिटी किस तरफ है ज़्यादा, ऊपर की तरफ। फिलहाल जो 30 मिनट की कैंडल थी उसके बेस पर और RSI के बेस पर मैं आपको कह रहा था कि भाई RSI दिक्कत दे सकता है। एंड RSI ये RSI देखो, मैं कह रहा था कि RSI दिक्कत दे सकता है, ये कर देगा काम भाई तमाम। तो इसने कर दिया। ये RSI देख लो, ये RSI था 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, बिल्कुल 14-15 के आसपास ये RSI चल रहा था। तो ये दो चीज़ें थी जिनके बेस पर मैंने ट्रेड ली है, डिसीजन चेंज किया है। सो ऐसा नहीं है कि भाई साहब मैं जिस तरफ सोचूंगा मार्केट उसी तरफ जाएगी, ऐसा नहीं है। मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है। तो देखना पड़ता है चार्ट को कि अभी क्या चल रहा है, सेलर कहाँ से एक्टिव हो सकते हैं, बायर कहाँ से एक्टिव हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर निकल गई तो प्रॉब्लम आ सकती है। उससे पहले हमने शायद एग्जिट कर दिया था पुट की ट्रेड को, ठीक है ना। अभी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ पोजीशन डिटेल्स। एक लोट से आज हमने बनाया है। सो ये डे 1 था एंड मैंने आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार भाई एक लोट से भी हम ट्रेड ले आए हैं, चैलेंज ले आए हैं, यानी कि एक लोट से भी करेंगे और 2 लोट से भी करेंगे, ठीक है। अब 163 पर बाई किया था, 75 क्वांटिटी, 12 के आसपास इन्वेस्टमेंट, 208-9 के आसपास मैंने सेल किया है। वैसे 200 पर बोला था, स्पाइक में एकदम चला गया यार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उससे मुझे कुछ दिक्कत नहीं है यार। देखो सफ़ा लॉस अपना तब होता है जब हम ये कहते हैं कि यार ये तो हमने बेच दिया 208 पर, ये क्या है 240, यार थोड़ा और रुक जाता। ये नहीं सोचना है यार, मेरा 200 का टारगेट था, 8 पॉइंट फालतू मिल गए, हमने 3 का सोच लिया। नहीं तो मैं सोच रहा था कि 2 से ऊपर यानी कि 200 पर सेल करूँगा। 3 के आसपास हो गया ना प्रॉफिट, बल्कि 3 से ऊपर ही हो गया, 500 का लॉस भी तो रिकवर हो गया। तो ठीक है यार, परसेंटेज के हिसाब से 12 इन्वेस्टमेंट की, 12 के आसपास टोटल अगर मैं परसेंटेज निकालूं कि 12,000 का कितना परसेंटेज यहाँ पर निकल के आता है, यानी कि भाई साहब 28%, 28-29% के हिसाब से हमने आज का प्रॉफिट, यानी कि 28-29% यार
हाँ देखो, एक दिन में तो ठीक है, लेकिन लास्ट के मंथ में चेक किया जाता है ये। एक दिन में तो भाई 50% भी मिल जाता है, उससे कोई नहीं है। तो ये प्रॉफिट मैं इसको नहीं बोलूँगा भाई फ़िलहाल तो, क्योंकि अपना लगातार कई दिनों से धे धड़ाधड़ ऐसे लिट हो रहे थे, धे धड़ाधड़ ऐसे। आज जाके जब ये मिल गया तो इसमें खुशी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने डिसीजन सही लिया, सही टाइम पर मैंने एग्जिट किया। सो प्लीज़ आप भी ऐसा ही करें। सो थोड़ा सा चार्ट देखिए एंड ये मतलब दिमाग में ना लेके बैठें कि जो मैंने एनालिसिस किया है उसी तरफ मार्केट जाएगी। अब मैंने कहा था कि भाई ऐसे लिट होगा तभी मैं ये सेल होगा, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि भाई ठीक है मैं गलत हूँ, तो ऐसे क्यों दूँ मैं इतना, समझ रहे हो ना, क्यों ऐसे दूँ इतना मैं। सो मैंने 500 पर सेल कर दिया, सिंपल। भाई बन रहा है ऊपर की तरफ, तो मैंने कहा था कि आपको बताऊँगा, मुझे ट्रेड लेने दो फिलहाल तो। भाई ठीक है ले लिया और ये आपके सामने है। तो यार ऐसे करेंगे ना तो काम सही है। एसएल छोटे देंगे, या फिर पता क्या होता है, अगर अपना इसमें भी एसएल हिट हो जाता है तो अपना 1500 का लॉस होता है, तो मुझे यहीं पर रुकना पड़ता है। यार ऐसा ना कभी कभी मैं करता नहीं हूँ, और ऐसा आप भी नहीं करते होंगे, इसी कारण से आपका लॉस होता है। तो इसे ही बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, रूल को फॉलो ना करना। यहाँ पर 1500 का, यानी कि 2 ट्रेड में अगर मेरा एसएल हिट हो जाता 1500 का लॉस, तो मुझे यहाँ पर सेटअप को क्लोज करना चाहिए। अगर मैं डिसीजन ले लेता तो बढ़िया है, आगे भी मैं ऐसा ही करता तो प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं रुकता 1500 पर, 3000 4000 कितने का भी हो जाएगा वो, क्योंकि 2 ट्रेड में पता चल गया कि आज या तो साइकोलॉजी ख़राब है या मार्केट ठीक नहीं चल रही है, आप ट्रेड सही नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में डिसीजन लेना पड़ता है। सो इसमें मैं ज़्यादा खुश नहीं हो रहा हूँ, बस इस बात का थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने डिसीजन सही लिया देख कर, ठीक है ना, 30 मिनट की कैंडल को देख कर। सो और बढ़िया है, ठीक है ना। RSI भी थोड़ा सा डर आ रहा था, सही डर आ रहा था ये। ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।